हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग जेएनवी पाठशाला। और इस चैनल पे आपको नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदी स्कूल, सैनिक स्कूल और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हर एक तरीके की वीडियो मिलती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे सेंट्रल हिंदी स्कूल से रिलेटेड कि सेंट्रल हिंदी स्कूल जो CHS स्कूल है उसके लिए जो बच्चे क्लास 9th के लिए अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए हैं वो कैसे कैसे अपना पढ़ाई करें, क्योंकि उनके जो अब एग्ज़ाम है वो 26 अप्रैल को होने वाला है और आप लोगों के पास जो समय है वो बहुत कम है। तो आप कैसे कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे, कैसे कैसे पढ़ोगे, हर एक चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा। और आप यकीन मानिए CHS पे मेरा चैनल सबसे टॉप पे रह चुका है पहले पिछले 2-3 सालों में। लेकिन बात क्या है कि कोविड वगैरह की वजह से कई बार पेपर वगैरह हुआ नहीं है तो मैंने CHS वगैरह पे वीडियोस बनाना छोड़ दिया था। लेकिन आपके शिवम भैया फिर से बाउंस बैक कर चुके हैं और आप यकीन मानिए फिर से आपको एकदम बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे अब आपको क्वेश्चंस वगैरह भी कराए जाएंगे आपके लास्ट मोमेंट पे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, CHS में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन वगैरह पिकअप किया जाता है, कितने कट ऑफ वगैरह जाते हैं, हर एक के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त भी होगा उसके पास भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद से आपके CHS क्लास 9 से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपके पास बचेगा। और कुछ बच भी जाता है बाई चांस तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, या नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए कुछ बातें मैं आपको बता दूँ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है CHS के साथ में, CHS जब भी सिलेबस रिलीज करता है या जब भी उसके बुलेटिन आते हैं तो उसमें कहीं भी उसका एग्जैक्ट सिलेबस नहीं लिखा रहता है कि ये चैप्टर्स आएंगे या इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें बस लिखा रहता है कि क्लास 9th में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो क्लास 8 का जो होता है NCERT से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कुछ हद तक बातें सही भी है। कई बार CHS के एग्जाम में मैंने देखा है कि NCERT से हूबहू क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एकदम एग्जैक्ट। कई बार तो डिजिट भी चेंज नहीं किया जाता है मैथ के क्वेश्चंस में। और कई सारे क्वेश्चंस तो मतलब साइंस के जो होते हैं उसके MCQ वगैरह के जो फॉर्म में होते हैं उससे क्वेश्चंस एकदम हूबहू पूछा जाता है। तो ये आप मान करके चलो कि NCERT जो है वो आपका एकदम की पॉइंट है। मतलब NCERT आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि NCERT अगर आप छोड़ करके जा रहे हो तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इनफैक्ट क्लास 9th में जो हिंदी का क्वेश्चंस बनता है और हिंदी में जो आप लोगों के कई बार राइटर वगैरह के नाम पूछा जाता है तो उसमें कई बार क्लास 9th से क्लास 8 के बुक से जो आप लोगों का पोएम वगैरह के नाम होते हैं तो उस पोएम को किसने लिखा है ये पूछ दिया जाता है। और ये क्लास 9th के एग्जाम में एकदम हूबहू आप देखोगे प्रीवियस ईयर तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये क्लास 8 के चैप्टर के राइटर का नाम पूछा है। तो आपको क्लास 8 के जितने भी हिंदी में NCERT के जितने भी पोएम्स वगैरह हैं उसके राइटर कौन कौन है ये सभी तो एक बार आप ज़रूर देख लेना, चेकआउट कर लेना। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत 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 बेहतरीन ऑफर है। देखिए जेएनवी पाठशाला ने आप लोगों के लिए स्पेशली क्या किया है कि क्वेश्चंस बैंक बनाया है और उसमें क्या होगा कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लगभग आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे आप यकीन मान करके चलो कि आपको 400 यानी आपको 2000 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएंगे पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट वाइज मिलेगा कि हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का। और आपको लैंग्वेज की भी वेरिएंट नहीं मिलेगी। अगर आप हिंदी मीडियम से तो आपको हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में मिलेगा। और जेएनवी पाठशाला का ये जो कोर्स है ये आपको PDF फॉर्म में मिलेगा और ये सिर्फ आपको 49 रुपीज़ में यानी 49 रुपये में पड़ेगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर के वहाँ से डायरेक्ट उसको परचेस कर सकते हो। और परचेस करने के बाद से कुछ देर का वेट करना, आपको उसका PDF मिल जाएगा। और बाई चांस मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि वेबसाइट वगैरह थोड़ा प्रॉपर तरीके से काम ना करे, किसी को PDF नहीं भी मिलता है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो मैं उसको ऐड कर दूंगा आपको कोर्स में। और नहीं तो आप चाहो तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे मेरा ईमेल वगैरह है। और बाकी जो चीज़ें होती है वो बहुत बेसिक होती हैं। आप जा करके सर्च करोगे कि CHS क्लास 9th सिलेबस जेएनवी पाठशाला तो आपको यूट्यूब पे मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हो। क्योंकि सिलेबस जनरली मैंने पूरा फिल्टर करके बनाया था। वो वीडियो शायद पुरानी होगी लेकिन आप यकीन मानिए कि वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी। नहीं होगा तो इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि वो जो सिलेबस उसमें जो मैंने बताया था वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इस समय आप लोगों के लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है NCERT। लेकिन अब आप NCERT भी पढ़ोगे तो इस समय NCERT पढ़ने के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम भी कम है और आपको जो भी चीज़ें पढ़ना है सब MCQ के टाइप में पढ़ना है। तो सबसे बेहतरीन होता है NCERT एग्जाम्पलर। उसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन भी थोड़े बढ़िया मिल जाते हैं और आपको NCERT एग्जाम्पलर में कई बार मतलब जो भी चीज़ें होती हैं पूरी NCERT की कवर होती हैं।
तो आप NCERT एग्जाम्पलर अभी चाहो तो पढ़ सकते हो खुद से, लेकिन अगर आप चाहो तो यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पढ़ाए गए रहते हैं। आपको क्लास 8 का NCERT पढ़ना है, मान लीजिए किसी भी NCERT एग्जाम्पलर का MCQ देखना है, आप किसी भी एक चैनल का नाम ऐसे सर्च कर लेना, मतलब ऐसे सर्च कर लेना कि जैसे मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 8 NCERT एग्जाम्पलर MCQ। आप इतना यूट्यूब पे लिखोगे आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा। और एटलीस्ट वीडियो नहीं भी मिलता है तो आप किसी न किसी वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करोगे, कोई ना कोई आपको वेबसाइट मिल जाएगा और वो पूरा सॉल्यूशन कराया गया रहता है। आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा, सबको बस पढ़ना रहेगा। तो हर एक चैप्टर को साइंस में एकदम लाइन वाइज लाइन, जितने भी MCQ वगैरह हैं, जितने भी NCERT एग्जाम्पलर में, सबको एकदम चट कर जाओ, सबको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। अभी देखो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपके लिए साइंस के लिए, और साथ ही साथ मैथ के लिए भी आप क्या करो कि NCERT एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। वो चीज़ें मैं थोड़ा आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या लगाना है। जैसे देखो, हर एक चैप्टर आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आप मैथ का एक बार फॉर्मेट देखोगे तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें उसमें NCERT वगैरह से नहीं पूछती है। कुछ चीज़ें पूछा जाता है, जैसे जो लीनियर इक्वेशन वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो NCERT के लेवल से ही पूछे जाते हैं। उसमें ये पूछा जाएगा कि 2 डिजिट के जो नंबर वगैरह होते हैं उसको इंटरचेंज किया जा रहा है, ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर रैशनल इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्योंकि ये कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ में बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्लास 9th में आना ही आना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से लगाना आ जाना चाहिए। और ये क्लास 8 में कई बार NCERT वगैरह में तो नहीं दिया रहता है, लेकिन RD शर्मा वगैरह में दिया रहता है, या एग्जाम्पलर वगैरह के लेवल पे दिया रहता है। तो इसलिए आप थोड़ा बहुत इन सभी से भी गो थ्रू कर लो। और नहीं तो अगर आपने कोई भी बुक खरीदा होगा, जैसे अरिहंत वगैरह का या किसी भी अदर पब्लिकेशन वगैरह का आपने खरीदा होगा, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको मैथ क्या करना है कि किसी कॉम्पिटिटिव बुक से ही लगाना है, मतलब अगर आपने परचेस किया है तो। और नहीं तो RD शर्मा वगैरह अगर आपने लगाया है क्लास 8 वगैरह में, तो आप मान करके चलो कि लगभग आपका मैथ वगैरह हो जाएगा। बस आप प्रीवियस ईयर एक बार पूरा लगा लो अच्छे से, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितना भी हो सकता है आप पूरा लगा लो। अगर आपको प्रीवियस ईयर आपको नहीं पता है कि आप लोगों के पास नहीं है, तो आप चिंता ना करो, JNV पाठशाला ने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप बस सर्च करना कि हाउ टू डाउनलोड CHS प्रीवियस ईयर JNV पाठशाला, इतना बस लिख देना, मेरा एक वीडियो आ जाएगा, उसको आप देख लेना। मैंने वहाँ पे फ्री में बताया है कि आप कैसे CHS का प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ से जा करके आप उस वीडियो को देख करके डाउनलोड कर लेना। अरे बच्चों, यहाँ पे लगभग देखिए मैंने सब्जेक्ट वाइज भी कुछ बातें कर ली है, और साथ ही साथ ओवरऑल आपके सिलेबस के बारे में भी बातें कर ली है। आपको मैंने ये भी बता दिया है कि साइंस वगैरह आपको कहाँ से पढ़ना है, मैथ वगैरह कहाँ से पढ़ना है। और हिंदी जो होता है वो बहुत ईजी होता है। आपको थोड़ा बहुत NCERT के वही राइटर वगैरह के पोएम के राइटर का नाम देख लेना है, और बाकी ग्रामर वगैरह आता है। आप लोगों को अलंकार वगैरह पहचानने आना चाहिए, कारक वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाएंगी, विशेषण वगैरह कुछ मतलब बहुत बेसिक आता है, कुछ बहुत टफ नहीं आता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ोगे तो आ जाएगा। कभी कभी 9th में 1-2 बार छंद वगैरह कभी पूछ देता है 1-2 क्वेश्चन, तो उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो CHS का जो कट ऑफ होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। उसके बारे में भी मैं आपसे बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। अब आते हैं हम इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश में भी आप मतलब नरेशन वगैरह पढ़ लो, आप एक्टिव पैसिव वगैरह पढ़ लो, आर्टिकल वगैरह और कुछ फ्रेजेज वगैरह कई बार पूछ देता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कुछ पूछता है। तो ये सभी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कुछ बच्चों के लिए टफ वर्ड, जैसे जो बिहार वगैरह के बच्चे ज़्यादातर फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो UP बोर्ड वगैरह से भी अप्लाई करते हैं, तो उनकी इंग्लिश वगैरह कई बार थोड़ी उतनी बेहतर लेवल की नहीं होती है, तो उनको कई बार दिक्कत होता है। तो आप कोशिश करो कि एक बार मेरा सिलेबस वाला वीडियो देख करके जो भी चीज़ें उसमें मैंने बताया है उसको कहीं ना कहीं से आप थोड़ा बहुत उसको कवर करने की कोशिश करो। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी आज तक मैंने क्वेश्चंस वगैरह कराए हैं, आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं उन सभी को देखो। साथ ही साथ जितने भी मेरी वीडियोज़ वगैरह आएंगी क्वेश्चंस पे, उसको भी आप देखना। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ें आप लोग को डिफिकल्ट लगेंगी आप नीचे कमेंट करना, उससे रिलेटेड मैं स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा। और साथ ही साथ आपको बहुत सारी शॉर्टकट वगैरह बताऊंगा कि कैसे आप उन सभी चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा डीपली न पढ़ करके भी ईजिली कवर अप कर सकते हो। ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों का हो गया। अब बच्चा सोशल। देखो प्यारे बच्चों, सोशल जो होता है बहुत इजी आता है। कई बार सोशल 1-2 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर वगैरह से जनरल पूछी जाती है, मतलब कुछ भी ऐसे नॉर्मल पूछ लिया जाएगा, जो चीज़ें हाल फिलहाल में हुई होती हैं, तो उसके बारे में तो कुछ भी गेस नहीं किया जा सकता। और कुछ चीज़ें जो पूछी जाएंगी क्लास 8 से रिलेटेड पूछी जाएंगी। और आपको पता ही है कि क्लास 8 का जो हमारा
हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह, ये हमारा बेसिकली जो हिस्ट्री है जिसमें डेट वगैरह होता है वो पूरा हमारा पूरा था 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक का पूरी जर्नी हमारी है क्लास 8 की हिस्ट्री में। तो उससे रिलेटेड कुछ डेट वगैरह, किसी का कुछ नारा वगैरह है तो वो रिलेटेड इस टाइप की चीज़ें कुछ पूछता है। जियोग्राफी वगैरह से भी बहुत बेसिक सवाल आते हैं। तो इससे ज़्यादा मतलब सोशल जो होता है आपका सबसे ईजी पोर्शन होता है, अगर थोड़ा बहुत भी आप अच्छे से पढ़े होगे। और वैसे भी सोशल मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ होता है, मतलब अगर आप क्लास 8 वगैरह तो पढ़े ही होगे, तो अगर आप स्कूल लेवल पे भी थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़े होगे तो आप सोशल को स्किप चाहो तो कर सकते हो, और नहीं तो आप चाहो तो एक अरिहंत की 30 रुपये की बुक आती है, उसको एक बार लेकर के आप अच्छे से पढ़ लेना। मतलब आप चाहो तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हो, तो आपका बहुत सारी मतलब सोशल भी लगभग कवर अप हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और आप मेरा सिलेबस वाला वीडियो देख लेना कि उसमें मैंने सोशल का स्पेशल सेगमेंट वगैरह बताया था कि किसे कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते, तो आपको और भी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, और कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और जो भी दिक्कत वगैरह होंगी आपके शिवम भैया आप सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।